गुड मॉर्निंग। आज का क्लास 6 एंड 7 स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, लाइन, ईटीसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और बाद में हम इसमें एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज करने से होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आने पर आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सरसाइज ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कॉन्फिडेंस आने के लिए, कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए आपको एक्सरसाइज देखना है। तो मैं लास्ट में एक्सरसाइज किया हूँ, एक्सरसाइज आप जरूर देखें। पॉइंट, अ स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल ऑन अ प्लेन पेपर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एक पॉइंट है, जैसे कि मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बी सी। एक प्लेन पे कहीं पे भी एक डॉट, वो हमारा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट का ना लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, ना थिकनेस होता है। ये जितने भी मैंने दिखाए हैं सभी हमारे पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट, ए एंड बी बी विद द 2 पॉइंट ऑन अ पेपर। एक पेपर है जिसमें हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, ये और दूसरा पॉइंट बी। ए से बी को एक स्ट्रेट पाथ के थ्रू से मिला दिए, दूसरा एक पाथ मूव करते हुए हम बी पे पहुँचे। और बहुत सारे कई रास्ते हो सकते हैं बी तक पहुँचने के लिए, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा लाइन सेगमेंट होगा। तो ए और बी एक लाइन सेगमेंट के लिए एंड पॉइंट होगा, और ए से बी का जो लेंथ होगा वो लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा। तो लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड एज दिस। रे, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक अभी लाइन सेगमेंट हम लोग ऊपर में देखे, जिसमें 2 एंड पॉइंट था, ए और बी। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, और बी से आगे उसी लाइन को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारा रे होगा। रे का एक इनिशियल पॉइंट होगा, और दूसरे साइड में ये एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी होगा। सिंपली एक सन का एग्जांपल लेंगे, तो सन है, इस सन से रे निकल रहा है, सभी डायरेक्शन में रे निकल रहा है। तो एक पॉइंट से इन ऑल डायरेक्शन रे इज गोइंग ऑन। ओके, तो एक इनिशियल पॉइंट है ये, जिसको ये बोलें या सन बोलें, ये इनिशियल पॉइंट है, और सब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब एक रे के लिए एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगा, और अदर पॉइंट इन्फिनिटी तक जाएगा, वो एंडलेस है। तो एंडलेस को हम एरो से शो कर रहे हैं। ओके, तो ए बी इज अगर ए और बी का लेंथ के बारे में बोलेंगे तो ये लाइन सेगमेंट का एक डिफिनिट लेंथ होगा, लेकिन ए से बी जो रे का बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ए बी का लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। A line segment extended endlessly in both the direction। एक लाइन सेगमेंट अभी हम लोग समझे हैं कि ये और बी जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है वो हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होगा, तो वो हमें एक लाइन देगा। लाइन ए बी डिनोटेड बाय this symbol। A line segment extended endlessly on both direction
एंड द लाइन इज एंडलेस, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। हम एक सिर्फ सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेपर में, लेकिन इसका जो लेंथ है इनफाइनाइट तक है, तो हम उसको पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने तीन चीज़ देखा, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। लाइन में लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, रे में 1.1 इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा, अदर साइड का जो लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट रहेगा उधर से हम लोग इनलेसली उसको एक्सटेंड करेंगे, वो हमारा रे होगा। तो रे में लाइन सेगमेंट में 2 फिक्स पॉइंट होंगे, रे में एक पॉइंट फिक्स होगा, और लाइन में हमारा कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वो दोनों साइड इनलेसली एक्सटेंड होगा। क्लियर? प्लेन, a smooth flat surface which extend endlessly in all the direction is called a plane, and plane has length and breadth but no thickness. इस प्लेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक सिंपल पेपर ले लेते हैं, उसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बनाएंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस बनाएंगे। तो ये हमारा जो सेक्शन बन रहा है, ये हमारा एक प्लेन है, जिसमें जेड नहीं है, जेड डायरेक्शन में मतलब थिकनेस के साइड में उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो अ प्लेन हैज़ अ लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब लाइन है, 2 लाइन अगर हम एक प्लेन पे खींचेंगे तो 2 लाइन खींचेंगे, एक लाइन है, दूसरा लाइन है। इस लाइन को मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एम है, लाइन एल, लाइन एम। अब कंडीशन है कि ये 2 लाइन एक प्लेन पे है, या तो ये इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा। तो जब 2 लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट कॉल इंटरसेक्टिंग लाइन, इट मीन्स अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे कहीं पे जाके ये क्रॉस करेगा। तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा या वैसा कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन पे है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट पी है। पैरेलल लाइन, वही 2 लाइन कभी कितना भी आगे हम एक्सटेंड कर लें, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या दोनों के का एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो वो हमारा पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन हमेशा, पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज सेम होगा। अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो वो 500 मीटर जाने के बाद या 1000 किलोमीटर जाने के बाद भी वो डिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल होगा। ये कभी भी जाके इमेजिनरी पॉइंट में भी या इन्फिनाइट में भी एक दूसरे को कटिंग नहीं करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये ऑलवेज पैरेलल रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम। ये 2 लाइन है हमारा, इस लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या सेम जो भी बोल सकते हैं, और इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये छोटा छोटा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करने में। कॉन्कूरेंट लाइन, 3 or more line in a plane are said to be concurrent if all of them intersect at the same point, and the point is called the point of concurrence of a given line। यहाँ पे समझो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन जा रहा है,
ये सब लाइन है इस पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्कूरेंट लाइन। कॉन्कूरेंट लाइन मतलब सब लाइन का एक कॉमन पॉइंट है। एल एम एन ओ तो P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंस, और जितना भी वो पॉइंट P से क्रॉस होके लाइन क्रिएट हुआ है वो हमारा कॉन्कूरेंट लाइन कहलाएगा। तो सिंपली अगर दो लाइन रहेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा और इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे उसको। अगर तीन है या तीन से ज़्यादा लाइन है एक प्लेन पे और एक कॉमन पॉइंट को पास कर रहा है तो सब लाइन को हम लोग कॉन्कूरेंट लाइन बोलेंगे, और पॉइंट कॉमन पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्कूरेंस ऑफ गिवन लाइंस कहेंगे। कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट चाहिए। ऐसे अब इसी में और भी पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये C है, D है, आगे E है, तो सभी पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो ऑल द पॉइंट आर कॉल्ड कोलिनियर। 3 or more points laying in a plane are said to be collinear if all lie on the same line। ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन रहेगा, मतलब जो एक्सप्लेनेशन में कन्फ्यूजन है, वो क्वेश्चन उसको सॉल्व कर देगा। तो इसीलिए हमेशा हमें चैप्टर के साथ एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि लाइन सेगमेंट का क्राइटेरिया क्या है, उसका 2 फिक्स एंड पॉइंट होगा, एक रे है उसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, दूसरा एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी होगा। दूसरा जो लाइन के बारे में बोलेंगे तो लाइन जो है लाइन सेगमेंट के बोथ साइड एक्सटेंड होगा एंडलेसली, तो उसको हम लोग लाइन बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट, तो किसके पास एंड पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट के लिए 2 एंड पॉइंट है, ए और बी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। रे के लिए एक एंड पॉइंट है, और ये हमारा लाइन है, रे लाइन सेगमेंट। तो क्वेश्चन में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट, किसके पास एंड पॉइंट नहीं है, रे के पास एंड पॉइंट, सॉरी लाइन के पास एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों साइड एंडलेसली प्रोड्यूस होगा या एक्सटेंड होगा। तो इस जगह पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अ लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 एंड पॉइंट, अभी हम देखे हैं 1 एंड पॉइंट, रे जो है उसका एक पॉइंट, एक साइड जो है लाइन सेगमेंट का एक साइड एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी बट 1 इज फिक्स, दैट इज कॉल्ड रे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 एंड पॉइंट, क्या आंसर होगा, बी, अ रे। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एंड पॉइंट, तो एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2 एंड पॉइंट होता है, उसको मेजर कर सकते हैं, उसका लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफिनिट लेंथ, तो अभी भी हम देख रहे थे कि 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं,
ये लाइन है, तो लाइन को मेज़र नहीं कर सकते, रे को भी मेज़र नहीं कर सकते। और एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ फिक्स होगा। अगर ए और बी एंड पॉइंट होगा एक लाइन सेगमेंट का, तो उसका लेंथ भी फिक्स होगा और उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डिफिनिट लेंथ? अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ definite length. Which of the following can be drawn on a piece of paper? तो सिंपली जो जिसका वैल्यू फिक्स होगा या जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके ना? तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा एक लाइन सेगमेंट ही होगा जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट? हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट? तो कितना होगा? एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं ना? तो ये सब क्या है? लाइन है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा एन इन्फिनाइट नंबर। हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट? तो एक अगर दो पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करना है तो सिंगल एक ही लाइन हमारा ड्रॉ होगा। ये एक से ज़्यादा लाइन नहीं होगा जो ये दोनों पॉइंट को पास करते हुए ड्रॉ कर पाएंगे। तो ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। टू प्लेन इंटरसेक्ट। अब प्लेन का बात कर रहे हैं जिसमें थिकनेस नहीं है। तो एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये एक प्लेन हो गया और ये एक प्लेन हो गया। तो प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो यही लाइन है ना? ये हमारा क्या है? लाइन है कि पॉइंट है? लाइन है। तो टू प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन। टू प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन। सी। यहाँ पे सी आंसर है। एट अ पॉइंट होगा आंसर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। टू पॉइंट इन अ प्लेन डिटरमाइन। टू पॉइंट इन अ प्लेन डिटरमाइन exactly one line segment, exactly two line segment, can infinite number of line segment or none of this? क्या होगा? 2 point in a plane, 2 point in a plane, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या डिटरमाइन करेगा? एक ओनली वन लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू बी ए लाइन सेगमेंट। तो हम दो नहीं बोलेंगे,
यहाँ पे एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। तो एक पॉइंट हमारा इनिशियल है, अगर ये से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैनी नंबर ऑफ रे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सही ना? तो इसमें क्या होगा, हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट, ओनली 1, 2, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, आंसर इज डी। What is the maximum and minimum number of point of the intersection of 3 lines drawn in a plane? 3 line drawn in a plane, तो मैक्सिमम क्या होगा, 3 लाइन ड्रॉन करेंगे अगर पैरेलल ड्रॉ कर दिए, अगर ये तीनों लाइन को हम पैरेलल मान रहे हैं तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम तो पता चल गया, इक्वल टू 0। और 3 लाइन को ऐसा ड्रॉ करो कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। L M N, कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला? इससे ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी है क्या? इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू 3। कौन सा आंसर होगा? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 और मिनिमम 0।